नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ओजस गोट फार्म में। आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं आपकी गाभिन बकरी के बारे में। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी जानलेवा बीमारी जिसे कि साइलेंट बीमारी भी कहा जाता है, जिससे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी गाभिन बकरी मर जाएगी। यह जो बीमारी है सिर्फ और सिर्फ गाभिन बकरियों में होती है। अक्सर देखा गया है कि जब भी बकरी गाभिन होती है, जो कि लास्ट के उससे 3 से 5 हफ्ते बचते हैं या 5 से 10 दिन बचते हैं, तब आपकी गाभिन बकरी अचानक खाना पीना बंद कर देती है, सुस्त रहती है, कमजोर हो जाती है। ऐसे में या तो वो बच्चा टाइम से पहले दे देती है या वो बच्चों के साथ मर जाती है। ऐसे में बकरी पालक को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और बकरी पालक इस सुस्ती का कारण समझते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, बच्चा देने वाली है, इसलिए कमजोर हो रही है, इसलिए सुस्त रहती है, खाना पीना बंद कर दिया है। पर इस सुस्ती का कारण जो मेन है वो है एक बहुत खतरनाक साइलेंट किलर बीमारी। जी हाँ, तो दोस्तों इस बीमारी का नाम है कीटोसिस। जी हाँ, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। यह बहुत ही साइलेंट किलर बीमारी है जो कि प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में 5-10 दिन में या 4 से 5 वीक में होती है, जबकि आपकी बकरी अचानक से सारी चीजें छोड़ देती है और एक कोने में चुपचाप खड़ी रहती है गर्दन डालकर। ऐसे में बहुत ज्यादा बकरियां समय से पहले बच्चा दे देती है। ऐसे में बकरी पालक को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में इस बीमारी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी बकरी में भी सेम बीमारी है, और कैसे आप उसका इलाज कर सकते हैं, और क्या क्या सावधानी रखनी होती है। तो अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपकी गाभिन बकरी जो सुस्त खड़ी हुई है, जो खाना नहीं खा रही है, वो एकदम से हेल्दी हो जाएगी और एकदम एक्टिव रहेगी, जिससे कि आपको नुकसान नहीं होगा, आपके बच्चे नहीं मरेंगे, आपकी बकरियां नहीं मरेंगी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर समय समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कीटोसिस क्या है, जो प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया है वो क्या है और ये क्यों होता है। तो सबसे पहले जान लेते क्या है। तो जो कीटोसिस जो बीमारी है, अगर सरल भाषा में, देसी भाषा में हम बोलें तो जुड़वा बच्चों की जो बीमारी है उसे कीटोसिस कहा जाता है। जब बकरी के पेट में 2 या 3 बच्चे होते हैं और उसका जो गर्भकाल है लास्ट मंथ में होता है, 2 से 3 हफ्ते या 5 से 10 दिन पहले जब बच्चा देने वाली होती है, वैसे में इस बीमारी के सिम्टम्स नजर आते हैं। तो जैसे ही इस बीमारी के सिम्टम्स नजर आते हैं वैसे ही इसका इलाज करें। तो कीटोसिस जैसे मैंने आपको बताया क्या है, आप समझ गए होंगे। अभी क्यों होता है, अक्सर देखा गया है कि जब भी बकरी के पेट में 2 या 3 बच्चे होते हैं, वैसे में वो बच्चे बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे होते हैं, बकरी का पेट तेजी से बड़ा होता जाता है। ऐसे में बकरी को तकलीफ भी बहुत ज़्यादा होती है और वैसे में बकरी को बहुत ज़्यादा एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। बकरी पालक क्या करते हैं कि नॉर्मल जो डाइट चल रही है उस डाइट को ही थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि पेट में बच्चे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा खिला दें, पर जितनी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है बकरी को उतनी नहीं मिल पाती है। ऐसे में बकरी के शरीर में जो जमा चर्बी, जो पहले से विटामिन मिनरल्स जमा रहते हैं, जो एडिशनल रहते हैं, शरीर उसको इस्तेमाल करने लगता है बच्चों की ग्रोथ में। वैसे में बकरी में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है और बकरी कमज़ोर होने लगती है। और जब बकरी के शरीर में जमा प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन, मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, वैसे में उसके शरीर में कीटोन नामक पदार्थ बनने लगते हैं, जो कि बहुत जहरीले होते हैं, जिसकी वजह से बकरी का दिमाग और शरीर कमज़ोर होने लगता है। अब हम चलते हैं इसके लक्षण की ओर कि कीटोन जो बीमारी है, कीटोसिस, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, इसके क्या लक्षण है, कैसे पहचाने कि आपकी बकरी में वही समस्या है। तो कुछ पॉइंट के आधार पर हम इसे समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, सुस्ती और कमजोरी। जब बकरी बच्चा देने वाली होती है, ऐसे में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती है कि सर बकरी ने खाना पीना बंद कर दिया है, एक कोने में खड़ी है, इतनी कमज़ोर हो गई है कि बैठ जाती तो खड़ी नहीं हो पाती है, लड़खड़ा कर चलती है। तो ऐसे अगर सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो समझ लीजिए उसे कीटोसिस है। इसके बाद हम इसके सेकंड पॉइंट की तरफ चलें तो आप जो बकरी आपकी ऐसे देखी गई है कि सुस्त है, कमज़ोर है, खाना नहीं खा रही है, वैसे में अपने मुंह को उसके मुंह के पास ले जाएं। उसके मुंह से कैसी स्मेल आ रही है उस चीज़ को फोकस करें। क्या उसके मुंह से मीठी मीठी स्मेल आ रही है, मतलब जो फ्रेग्रेंस टाइप से आ रही है, खुशबू आ रही है, या नाखून काटने के बाद जो स्मेल आती है नाखून से, वैसी कोई स्मेल आ रही है। अगर वैसी गंध आ रही है तो समझ जाइए कि उसे प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया है, मतलब कि कीटोसिस बीमारी है। इसके बाद तीसरे पॉइंट की तरफ चलें तो आपका बकरा बकरी जुगाली करना एकदम बंद कर देगा। नॉर्मल बकरा बकरी जुगाली नहीं करते हैं पर कहीं ना कहीं बीमार होते हैं, पर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर बकरी में समस्या है कि जुगाली बिल्कुल नहीं कर रही है, खाना पीना भी बंद कर दिया है, वैसे में उसे 100% कीटोसिस। यह कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपकी बकरी में प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया हुआ है, मतलब कीटोसिस की बीमारी हो चुकी है। तो कीटोन नाम के जो पदार्थ है जहरीले वो बन चुके हैं।
क्यों बन चुके हैं? क्योंकि आपकी बकरी को जो रिक्वायरमेंट थी आप पूरी नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में आपकी बकरी 100% कीटोसिस से जूझ रही है। इसके बाद हम चलते हैं इसके बचाव की ओर। जब आपको पता है कि आपकी बकरी गाभिन है और जो प्रेगनेंसी है उसका लास्ट मंथ चल रहा है, वैसे में आपको ध्यान रखना है कि उसको जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है वो दें। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है जिसमें हम बात करें दाना मिश्रण। जैसे कि आपको पता है आपकी बकरी गाभिन है, वैसे में आप दाने की क्वांटिटी को 1.5 से 2 गुना तक बढ़ाएं। नॉर्मल बकरी पालक क्या करते हैं कि थोड़ा 50 ग्राम दे रहे थे तो 10-20 ग्राम बढ़ा दिया। कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग भी करनी है, ज़्यादा दाना देंगे तो पानी भरने की समस्या भी रहती है और डर रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी बकरी को अगर आप 100 ग्राम दाना खिला रहे हैं तो 150 से 200 ग्राम दाना रोज खिलाएं। दाने में कभी भी एक सिंगल अनाज ना खिलाएं। हमने दाना बनाना सिखाया है, चैनल पर डिटेल में वीडियो है कि प्रेग्नेंट बकरी को कौन सा दाना दें जो कि उसके गर्भ के लिए भी सुरक्षित रहे और उसे भरपूर मात्रा में एनर्जी, प्रोटीन और विटामिन भी दे। तो ऐसे में उस दाना मिश्रण को आपको 1.5 से 2 गुना बढ़ा देना है, जिससे कि उसको भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलेगी। इसके बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको बकरी को टहलाना भी है। क्या होता है कि कुछ बकरी पालकों के पास कम बकरियां होती है तो बकरी को पूरा टाइम बांध के रखते हैं, तो वैसा नहीं करना है। बकरी को सुबह, शाम या दिन में टहलाने के लिए भी ले जाना है, जिससे कि उसके हाथ पैर में जो जकड़न होगी वो भी खत्म हो जाएगी, बच्चे को मूवमेंट भी प्रॉपर मिलेगा। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी बकरी सुस्त हो रही है, मुंह से दुर्गंध आ रही है, कीटोसिस की समस्या लग रही है, वैसे में आपको उसे भरपूर मात्रा में एनर्जी देनी है। एनर्जी के लिए आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने घर में गुड़ का सीरा बनाकर अपनी बकरी को खिला सकते हैं। इसके अलावा दिन में 2 से 3 बार गुड़ का पानी भी पिला सकते हैं, जिससे कि उसे भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलेगी, खून की कमी भी नहीं होगी और बकरी को जो पेट में जो बच्चे हैं बकरी के, उन्हें भी भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे, जिससे कि कीटोसिस की समस्या है वो कभी नहीं होगी। अगर स्टार्टिंग है, शुरुआत है, तो पूरी तरह से ठीक भी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आपको जो प्रॉब्लम थी कीटोसिस की, बकरी में जो समस्या देखी जा रही थी सुस्ती वाली और खाना पीना बंद करने वाली, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आज का वीडियो डिटेल में हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई किसी तरह की शिकायत है, तो कमेंट बॉक्स में आकर तो बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपनों को भी शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।